वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल, नमो बुधाय, अस्सलाम वालेकुम साथियों। आज सो मानवता न्यूज चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेघराज सिंह अमेरिका से। साथियों, हम आप सभी जानते हैं कि हम हफ्ते में प्रोग्राम लेकर आते हैं जिसका नाम है आज की मुलाकात जिंदे लोगों के साथ। और जिंदे लोग हम उन्हीं को मानते हैं जो सच बोलना जानते हैं, वरना चुप रहना तो मुर्दे भी जानते हैं। अब ये सारी बहुत लोग सोच रहे होंगे यार ये बहुत पुरानी हो गई, हम इसको बार बार दोहराते हैं। इसको बार बार दोहरानी पड़ती है क्योंकि सच्चे लोगों की आवाज को ऊपर उठाने के लिए, जगाने के लिए बोलना पड़ेगा हम बार बार। और हम बात करना चाहते हैं आज कि जिनकी मूर्ति आप देख रहे हैं, आवाज में हमारे स्टूडियो के अंदर देख रहे हैं आप, इस जगह पर मूर्तियां या फोटो उन्हीं का लगाते हैं हम जिनके साथ में बेइंसाफी होती है, या जो लोग सच्चे हैं, जो लोग सही काम करने वाले हैं। इनके साथ में 2 बार बेइंसाफी की है और दोनों जो है वो गुजरात से आए हैं। गुजरात वालों ने 2 बार इनके साथ बेइंसाफी की है। नंबर 1 तो गांधी, जिसका नाम कहते हैं महात्मा गांधी कहते हैं लोग जिनको, वो गांधी था। गांधी ने जो है, जबकि प्रधानमंत्री की वोटें 2 बार पड़ी थी, मतलब इनको जोड़ ज्यादा पड़ी है, तो इनको ज्यादा वोट वाले को प्रधानमंत्री नहीं बनाया, यानी कि 2 कम वोट वाला होता नेहरू, उसको प्रधानमंत्री बनाया। इसके साथ बेइंसाफी की गई उस वक्त, और आज मोदी ने भी बेइंसाफी की है। दोनों गुजराती हैं और गुजराती के पेट में खंजर घोप रहे हैं, जैसे मुंह में राम बगल में छुरी, और बात करते हैं सब अधूरी। आप देखते हैं इसके पहले स्टेडियम बनाया उन्होंने, और आज उनके स्टेडियम के उन्हीं का नाम बदल कर रख दिया। ऐसा क्यों रखा है? तो हमारे साथ में 3-4 मेहमान जुड़े हैं, तो कैमरा ऑन कीजिए सभी के सभी। मेरी रिक्वेस्ट सभी से, मनदीप सिंह जी जुड़े हमारे साथ में, और भगवान दास अहिरवार जी हैं, और संतोष मुनिवासी जी हैं, और मनोज कुमार जी हैं, विजय जी हैं। तो सभी का वाइस मानवता न्यूज चैनल बहुत बहुत स्वागत है। सत श्री अकाल जी सबनों। सत श्री अकाल भाई साहब, मूल निवासी, जय भीम, नमो बुद्धाय जी। मनदीप सिंह जी सत श्री अकाल, आपको वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। भगवान दास जी, अब मेरा सबसे पहला सवाल आपसे है कि आप अपने बारे में 1 मिनट का बता दीजिए, आप मतलब पूरा आपका डिटेल, और उसके बाद मैं सवाल करता हूँ आपसे। जी, मैं भगवान दास अहिरवार हूँ और जालौन जिला, ग्राम हमारा जो है भेड़ पड़ता है, जालौन जिला है, उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ जी। और मैं भारतीय शोषित समाज मजदूर विकलांग एकता मंच का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और भारतीय शोषित समाज संगठन से मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ जी। जैसे हम मेरा सवाल सबसे पहले आपसे ही है कि जैसे भी देखा आप लोगों ने कि पहले जो स्टेडियम का नाम था, जो इनके नाम से, सरदार पटेल जी के नाम से था, अभी जो मोदी ने चालाकी करके ये मतलब उसका नाम मोदी के नाम से रखा है, तो इसके पीछे मोदी ने खुद नाम रखा है या किसी और ने पीछे जो उसकी जो पकड़ रखा है, पीछे उसकी पूंछ है, या किसी और ने नाम रखा है? इसका क्या कहना चाहेंगे भगवान दास जी? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि आज जो पूरे देश में जो कर रहे हैं ये मोदी, हमारे महापुरुष हैं जो क्रांतिकारी रहे हैं और जो उन्होंने समाज के लिए अपना सब कुछ निछावर किया है। ऐसे महापुरुषों को वर्तमान सरकार दरकिनार करती चली जा रही है और उनका लगातार अपमान कर रही है, जिसके जो बड़ी निंदनीय बात है। जो झूठे लोग हैं, जो चाल फरोजी करके, जनता को गुमराह करके, झूठ बोल करके जो सत्ता में आ गए हैं और सत्ता सामने जो है सरकार पा बैठे हैं, ऐसे लोगों अपने नाम पे जो स्टेडियम का नाम बदल रहे हैं या जिलों का नाम बदल रहे हैं और या स्टेशनों का नाम बदल रहे हैं, ये बहुत ही निंदनीय बात है इनके लिए। अब कहावत आती है एक कि बोले एक दिन ऐसा कलयुग आएगा कि हंस चुनेगा मोती, कौवा चुनेगा मोती दाना, और हंस जो सच्चे लोग हैं वो बाजरा और अनाज चुनने का काम करेंगे। तो जो झूठे लोग जो है आज सत्ता में बैठ गए हैं और अपना जो है बिना मतलब में, बिना कोई जिसका कोई निचोड़ नहीं है, कोई दम नहीं है जिनकी बात में, वो जो है अपना खामोखा में पीठ थपथपाने का काम कर रहे हैं। जी। ऐसे लोगों की हम कई शब्दों में निंदा करते हैं।
भगवान आज हम अभी आपके पास में आए हैं, अभी आएंगे आपके पास में। हमने एक गाना जिस वक्त मोदी प्रधानमंत्री बने थे देश के, हमने उस वक्त एक गाना इसके ऊपर लिखा था हमने कि जो एक गाना जो आपने बताया ना कि हंस चुकेगा दाना पानी ऐसा कलयुग आएगा, ऐसी बात करते हैं। हमने लिखा था उसमें कि रामचंद्र कह गए सिया से कलयुग में ऐसा मोदी आएगा, झूठ बोल बोल कर लोगों को गुमराह करके देश को बेचकर खाएगा। ऐसा हमने लिख दिया था पहले इसमें 2014 में लिख दिया इसमें। तो हम बताएंगे इस मानव वाला तुम्हें क्या। संतोष जी, संतोष मूलवासी जी, आपका वॉइस को ऑन कीजिए, आपको स्पीकर को। मैं जानना चाहता हूँ, जैसे हमने मतलब देखा इसमें स्टेडियम का नाम चेंज कर दिया है, इसके पीछे कौन सी मतलब चालाकी कर रहे हैं ये, क्या मतलब इसको कौन सी भूख लगी इसके नाम के, किसके, क्यों ऐसे कर रहे हैं, क्या चक्कर है इसके पीछे? सर जय मूल्यवासी, वाहिगुरु खालसा वाहिगुरु फतेह। सर मैं संतोष और सभी बहुजन समाज में यानी मूल्यवादी समाज में सभी महापुरुषों को मेरा नमन बंधन। और आप जो समाज की आवाज उठा रहे हैं उसके लिए आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद साहब। सर ये जो सरदार वल्लभ पटेल अपने पटेल साहब थे, ये बहुत बड़े क्रांतिकारी थे। ये मोदी जी जो है ये सरदार जी को नीचे दिखा रहे हैं, वल्लभ पटेल को, और खुद के नाम दे रहे हैं उनके। इतने बड़े महापुरुष वो हुए थे तो उनका नाम बदल के अपना नाम रख रहा है, यानी कि अपनी छवि डाल रहा है। उनकी छवि न डाल के ताकि ये चला जाएगा देश दुनिया से तो इसका ये पहचान रहेगी कि स्टेडियम में मेरा नाम चले, और वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्टेडियम है सर ये। तो इतने बड़े महापुरुषों के नाम को ये मिटा रहा है, और ये मोदी का काम नहीं है सर। ये सब जो है वो आरएसएस करवा रही है सर इसके जरिए, क्योंकि आरएसएस ने बिठाया है सर इसको। जी जी, प्रधानमंत्री से जो बिठाया है, इज द नॉमिनेटेड प्राइम मिनिस्टर, ये जो इसको बिठाया गया सर। ये मैं नहीं बोलता, हमारे मामा से बहुत बड़े जो वो है वो बोलते हैं कि इसको बिठाया गया सर, ये रखेल के तरीके बिठाया गया इसको, ये खुद नहीं बिठाया सर। मतलब ये इसको रखेल बना के बिठाया गया, इसका कहना मतलब ये है। तो मैंने चलो बात कर रहे हैं इसमें जो है, देखो हमें इसमें हम सभी साथियों को कहना चाहते हैं, हमने इसमें लिंक जो है इसमें शेयर किया है, इसमें फेसबुक पर लाइव जा रहा है हमारा प्रोग्राम ये। अगर कोई जुड़ना चाहता है तो लिंक को ऑन करे, जुड़ सकते हैं। मैं अनंत किशोर पटेल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ये पटेल, ये भी पटेल भाई है, और वो भी पटेल जी का नाम चेंज किया है, तो बातें करेंगे उनसे। मनदीप सिंह जी, क्या कहना चाहते हैं इनके ऊपर? आप मोदी ने नाम चेंज कर दिया उसका स्टेडियम का, ऐसा क्यों किया? ऐसा है कि जिसका राज होता है ना, हाँ, वो अपनी मर्जी करता है। ये पहली बात है। किसी का भी राज आ जाए, पहले इससे पहले जिसका भी राज आया ना, जब वो हद कर देना, वो हमेशा ही चाहता है कि लोग मैं कुछ ऐसा करूं कि लोग मेरी तरफ खींचे चले आए। एक फितरत है इंसान की, और जिसको इस बात की भूख रहती है हमेशा, वो ऐसे कुछ ना कुछ काम करता रहता है, चाहे आप करे चाहे लोगों से कराए। यहाँ पर ही बस नहीं, जब क्रिकेट मैच हुआ, आप ध्यान से देखना कि क्रिकेट में 2 बॉलिंग एंड होते हैं, 2 बॉलिंग होते हैं। जहां पर मोदी की बात तो है ही है ना, 2 बॉलिंग एंड होते हैं। पहली एंड से जब बॉलर ने बॉल कराई ना, उस पर लिखा था अदानी एंड, दूसरे एंड पर लिखा था रिलायंस एंड। बात सिर्फ मोदी तक नहीं गई, बात बहुत आगे तक चली गई है। जहां तक की बात नहीं खत्म हुई कि नरेंद्र मोदी ने अपना नाम चेंज कर दिया, जहां से मालूम पड़ता है कि ये जो स्टेडियम के नाम पर जो है वो कारपोरेट घरानों को मोदी कैसे आगे बढ़ा रहा। अपना नाम तो आगे ले ही रहा है, अदानी और अंबानी, क्योंकि अंबानी की कंपनी है रिलायंस। अडानी ने का सीधा नाम अदानी एंड पर, एक बॉलर जिसने बॉल करवाई वो अदानी एंड से कराई, दूसरे ने रिलायंस एंड से कराई। ये दुर्दशा देश की जो है इन लोगों ने कर दी है, और इसकी तो जितनी मजम्मत की जाए। इससे पहले एक और मैं बात बता दूं कि जो दिल्ली स्टेडियम का नाम था ना, फिरोज शाह कोटला स्टेडियम जो था, उसका नाम बदल के अरुण जेटली स्टेडियम रख दिया है। ये भी बात हो गई है। ये बात हमको जो है तो ज्यादा मालूम नहीं पड़ी, मगर उसका नाम भी चेंज कर दिया था। पूरी दुनिया जानती है कि उस दिल्ली के स्टेडियम का नाम फिरोज शाह कोटला स्टेडियम है, उसका नाम बदल के अरुण जेटली के नाम पर रख दिया। और कहने का मतलब ये है कि ये अपने लोगों का नाम आगे कर रहा है। ऐसे कोई नाम नहीं बनता किसी का जी, नाम बनता है काम से। जो आदमी काम करता है ना, जो आम लोगों की आवाज सुनता है, नाम उसका चलता है। ऐसे नाम जो है ना, आप ये राज में है तो इसने अपना नाम लगा लिया, जब ये राज से जाएगा तो मुश्किल नहीं है, 1 साल के भीतर जो है इसका नाम जो है वो लोग मिटा देंगे। इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है।
जहां जहां पर इसने अपना नाम लगाया है ना, ये अपने आप मिट जाएगा। इसका ना कोई आगे है ना कोई पीछे है। और आप चिंता मत कीजिए, जब ये हार जाएगा ना अगले आने वाले 2-3 सालों में, तो अपने आप ये नाम मिट जाएगा। जी जी। नंदकिशोर पटेल जी, आपको आवाज आ रही है हमारी? अब तक इसको उनकी इसको स्पीकर को आपको नंदकिशोर पटेल जी आवाज उनकी। आपका स्वागत है वॉइस ऑफ मानव न्यूज चैनल पर। जी धन्यवाद सर। जय भीम, जय मूल्यवासी। जय भीम, जय मूल्यवासी। भाई साहब, हम बात कर रहे हैं कि जो पटेल की जो स्टेडियम था, पटेल के नाम से है, जो आपका तो इनके गुजरात के हैं, तो इन गुजरातियों ने ही गुजरातियों के साथ में क्यों बदमाशी की है? पहले 2 बार इनके साथ में धोखा हुआ। पहले तो महात्मा गांधी ने, जिसको महात्मा गांधी कहते हैं लोग, उन्होंने धोखा किया इनके साथ में। अभी मोदी भी गुजरात से आए हैं, उन्होंने भी धोखा किया। अभी गुजरात वालों के साथ में हम गुजराती धोखा कर रहे हैं और नाम बदल कर चेंज कर दिया। इसमें क्या कहना चाहते हैं आप, क्यों किया ऐसा? देखिए, इनकी शैतानियत पुराने समय से चल रही है और उसको देखा जाए तो एक समय था कि सरदार पटेल जब चुनाव जीते थे, उनको 11 वोट मिले थे, 2 वोट नेहरू को मिले थे और 1 वोट कृपलानी को मिला था। तो उनको प्रधानमंत्री न बना करके इन्होंने, महात्मा गांधी ने चाल चली वहां पर और नेहरू को प्रधानमंत्री बनाया। नेहरू कौन था? नेहरू डिस्कवरी ऑफ इंडिया सभी लोग पढ़ चुके होंगे शायद। उनको पता होगा कि नेहरू ने बताया कि हम यहाँ विदेश से आए हुए लोग हैं, डिस्कवरी ऑफ इंडिया में उसने लिखा। तो इस तरह से देखा जाए तो जो शैतान लोग हैं, जो विदेश से आए हुए लोग हैं, वो भारत को अपनी नाम, भारत भूमि में तरह तरह के अपने पद चिन्ह या अपने मतलब स्मारक वो अपने हिसाब से सब कर रहे हैं। तो इसी तारतम्य में आज का ये जो अभी 2-3 दिन पहले का जो ये मोटेरा स्टेडियम जो सरदार पटेल के नाम से गुजरात में जाना जाता था और विश्व का, हमें लगता है कि भारत का सबसे बड़ा वो क्रिकेट का मैदान है, वहां पर अगर उसको मोदी स्टेडियम नाम दिया गया है तो ये शैतानों की चाल है। और उसके साथ साथ जो अभी हमारे भाई साहब ने कहा कि अडानी एंड और रिलायंस एंड, जो उस पे बॉलिंग एंड्स का नाम दिया गया है, ये जो पूरी तरह से कंपनीकरण की ओर भारत बढ़ रहा है। और भारत में जो है तो कंपनी राज ही आने वाला है। आज के जैसे कि ईस्ट इंडिया कंपनी रूल करती थी भारत पर, ठीक उसी तरह से भारत में फिर भी संविधान को समाप्त करते हुए यहाँ पर जो है तो कंपनी रूल लाने के और ये लोग आगे बढ़ रहे हैं, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। जी जी। तो एक बात बताना चाहते हैं हम सभी को कि चाहे ये मोदी पूरे भारत का नाम, चाहे पूरे वर्ल्ड का नाम मोदी के नाम से पड़ जाए, पर मोदी को एक पल भी चैन की नींद नहीं आ सकती, क्योंकि उसको पता है वो खुद गुलाम है। और गुलाम आदमी को, चाहे वो आजाद, चाहे हम जैसे मर्जी घूम रहा हो, चाहे उसको उसके पास में धन दौलत हो या भिखारी हो, कभी वो चैन की नींद नहीं आती। मोदी को पता है वो आदमी खुद का गुलाम है, वो दूसरों का गुलाम है। तो चाहे उसमें मोदी के नाम से स्टेडियम रखकर नाम रख दो, चाहे पूरे भारत का मोदी के नाम पर नाम रख दो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। उसको हम, जब मोदी की सरकार खत्म होगी, यहाँ पर जो हम रिस्टोर करेंगे सारा का सारा जो है, जितने भी नाम इन्होंने किए हैं, नामकरण किए, उनका जो पुराने नाम थे, जिस नाम से थे, उनको हम वैसे ही नाम रखेंगे। और ये पटेल जी की जो इन्होंने दूरदर्शी की है, इसको हम दोबारा ऐसे ही करेंगे। जैसे मूर्ति तो बना दी इन्होंने, इसके लिए ठीक है उन्होंने जो करा, लेकिन दोबारा इसका स्टेडियम का नाम वही रखेंगे जो उन्होंने उनकी पुरानी याद को हम जिंदा रखे हैं। मोदी की सी बात नहीं है, जो पहला नाम इन्होंने रखा था उसी को हम रख देंगे बाद में, ऐसा करेंगे। लेकिन कंपनी राज क्या है भारत में, जो है वो जमाने लद गए जिस वक्त यहाँ पर गुलाम बना लेते थे लोगों को। अब वो सिस्टम नहीं चलेगा लोगों का, क्योंकि भारत के जो लोग हैं, सबसे जो है ना ताकत होती है लोगों की, मतलब पब्लिक की ताकत है। पब्लिक की, जिस दिन पब्लिक सड़कों पर आ गई ना, ऐसे पता नहीं सिकंदर भी आया, वो भी कहता था मतलब मैं पूरे वर्ल्ड को कब्जे में करना चाहता हूँ, पूरे वर्ल्ड के ऊपर राज करना चाहता हूँ। कहाँ गया वो? ऐसे मोदी, अडानी, अंबानी सब निकल जाएंगे, इनके नाम ही रह जाएगा। भाई ये कोई थे मोदी और अडानी जो कहते थे कि हम पूरे भारत को कब्जा करना चाहते हैं, लेकिन कब्जा करते करते खत्म हो गए। ऐसी इनकी कहानी लिखी जाएगी। तो मैं जानना चाहता हूँ ये अहिरवार जी, भगवान अहिरवार जी, भगवान जी, आप इसके बारे में कि मतलब आने वाले वक्त में हम इसको जो शैतानी मनवादी जो चल रहे हैं वहां पर ताकतें, इसको रोका कैसे जा सकता है? क्योंकि ये चाहते हैं भारत को गुलाम बनाना चाहते हैं। अभी तो सिर्फ नाम रखा है, ये कल को कुछ और भी करेंगे। इसको रोका कैसे जा सकता है? देखिए, सच्चाई तो ये है कि अब मोदी की जो चाल फरोज है, वो देश
समझ चुका है, अब देश जान चुका है कि ये झूठा व्यक्ति है, ये जो है सर्व समाज को जो है पीछे करने का काम कर रहा है। और इनकी जो सोच है, जो 5000 साल पहले हमारे लोगों के साथ व्यवहार हुआ करता था और राजसी शासन हुआ करते थे, वो ये पुनः राजसी शासन लाना चाहता है। अपने यार दोस्तों को रेलवे दे दी, LIC दे रहा है, बैंक बेचने का काम कर रहा है, देश की संपत्ति बेचने का काम कर रहा है। अब बड़ा समुदाय है पटेलों का, जो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो है नाम बदला गया है स्टेडियम का, ये पटेल समाज का बहुत बड़ा अपमान है और इस अपमान को पटेल समाज कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। इसलिए इनको किसी भी कीमत पे, कल हमारी एक महापंचायत हुआ करती थी, हुई है किसान महापंचायत, वो जालौन के माधोगढ़ क्षेत्र में पहली बार, मैंने आज तक के रिकॉर्ड में, चूंकि हम किसानों की लड़ाई अगर लड़ने का काम उत्तर प्रदेश में और विशेष तौर से जालौन जिले में आया, तो ये सदियों के बाद हमारे यहाँ, हमने अपनी लाइफ में कभी ऐसा आंदोलन, ऐसी वो महापंचायत नहीं देखी है। कल जो शुरुआत हुई है रविदास जयंती के अवसर पर माधोगढ़ में हजारों किसानों ने महापंचायत में भाग लिया और भाग लेने के बाद फैसला किया कि भाजपा का जो भी भाजपा समर्थक होगा उसे गांव में नहीं रहने देंगे, और गांव में यदि रहता है तो बाहर से कोई नहीं आ सकता है, और जो गांव में रहता है उसका हुक्का पानी बंद कर दिया जाएगा। हम लोग अपने अपने मकानों पर काले झंडे लगा करके विरोध कर रहे हैं, और इसके बाद जैसे ही फसल की कटाई होती है तो हम लोग अपने हर ट्रैक्टरों में 2 बोरा गल्ला, 2 बोरा आलू, नॉन मिर्च तेल लेकर के दिल्ली जाने का काम करेंगे, लखनऊ जाने का काम करेंगे। जिले पर हजारों लाखों किसान इकट्ठे होकर के विरोध करेंगे। ये लड़ाई अब रोड पे आ रही है, इसलिए भाजपा ये समझ चुकी है, मोदी ये समझ चुका है कि अब हमारा सफाया होने वाला है, हमें जड़ से देश की जनता उखाड़ के फेंक देगी। और ये लगातार इसीलिए हमारे देश के हर समुदाय का अपमान करता चला जा रहा है। किसानों का अपमान किया, मजदूरों का अपमान किया और संविदा कर्मियों का अपमान किया। ये जो है जितना भी कहें वो सब कम है। ये सभी समुदायों का अपमान लगातार करता चला जा रहा है, इसलिए अब देश की जनता इसको कभी माफ नहीं करेगी। जी मनदीप सिंह जी से गुरबाणी में वो कहते हैं, गुरु साहब क्या कहते हैं, भाई बड़े बड़े राजा आए चले गए निकल गए, कहें जब नजर उपट्ठी जे करे सुल्ताना गांव कर आयदा मंगण भीगना पायदा। क्या ऐसे हालात की तरफ गुजर रहे हैं मोदी? ये चाह रहे हैं कि उस साइड में जब उनको भीख भी मांगी कोई नहीं देगा, जब कटोरा नहीं हाथ में आएगा कटोरा, जब दूसरे हाथ में कटोरा देना चाहते हैं तो आएगा। ऐसा नहीं है, जो कहते हैं एक कहावत सुनी होगी आप सबने कि जो दूसरे के लिए खड्डा खोदता है तो उसके लिए कुआं खुद जाता है, ऐसा कहते हैं लोग। और ये हकीकत है कि दूसरों को बुरा पहली बात तो ये कि बुरे काम का बुरा नतीजा ऐसा लिखा है, पढ़ते भी हैं बोलते भी सभी जैसे। इन्होंने जो काम किया बुरे काम किया उसको तो काटना पड़ेगा उनको किसी भी हालात में। तो क्या कहना चाहते हैं इसके ऊपर गुरु साहब, क्या शिक्षा देते हैं इस बारे में? ऐसा है जी, आपको मालूम है आज से है ना 1 हफ्ते पहले पंजाब में जो है इलेक्शन हुए MC के, जहां जहां पर भी बीजेपी के लोग जो है जो दरवाजे पर आते थे ना, लोग साथ में वीडियो बनाते थे और साथ में कहते थे गेट आउट फ्रॉम हियर, कहते थे इस घर की जो है दहलीज तुम्हारे लिए लांघना मना है। घरों में लोगों ने वीडियो बनाई, वो लोग हाथ जोड़ रहे हैं 2-4 बंदे, और उनके हालात ये है बीजेपी वालों के हो गए वहां पर कि यदि 5 उनके घर की वोटें ना बीजेपी वालों की, 4 वोटें जो है वो कांग्रेस को पड़ गई और 1 वोट अपनी रह गई उनकी। जहां तक उनके हालात पहुंच गए पंजाब में, वो वही बात हो गई जो गुरबाणी की है कि दर मंगन भिखना पाएगा। इनका जो हालात जो है पंजाब में तो ऐसे कर दिए हैं, बड़े बड़े गांव में फ्लैक्स लगा दिए कि बीजेपी वर्कर का जहां पर आना मना है, यदि कोई आएगा वो अपने जान माल का खुद जिम्मेवार होगा। पंजाब में ऐसे बोर्ड लगे, गांव गांव में बोर्ड लगे,
लोगों ने इनका जो है बाइकआउट करना शुरू कर दिया था, पहले से कर दिया था। अब जो है जब इन्होंने अकाली दल से अपना नाता तोड़ा ना, उसके बाद में तो लोग इनके बिल्कुल खिलाफ हो गए हैं। अब इनका तो जो ये हालात है कि इनका तो घर में भी कोई इनके सपोर्ट करने वाला नहीं है। कोई एक बंदा जो है, यदि घर में 5 यदि आदमी है तो ये अपनी 5 वोटों का भी दावा नहीं कर सकते। जो पंजाब में हालात ऐसे बन गए हैं और बाकी देश में भी ऐसा ही होगा, क्योंकि इन्होंने ये बड़े बड़े जो लोग हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल जिन्होंने पूरे देश को जोड़ा, उनके साथ में अपमान किया। उनकी पहले अब मूर्ति बनाई ना, जो आपने जो पीछे दिखाई है। और मैं आपसे पहले ही बात हो रही थी इस प्रोग्राम शुरू होने से पहले कि अब ये एक नया काम करेगा आने वाले समय में भी। पटेल जी का जो है वो सिर्फ मुखड़ा जो चेंज करके वो अपना शायद वहां पर ना लगा ले, ये काम भी कर सकता है बंदा। अकेले स्टेडियम की बात नहीं है, ये जो सबसे बड़ी इसने मूर्ति बनाई है, हो सकता है कि आने वाले समय में ये पटेल जी का मुंह जो है उसको मॉडिफाई करके अपना मुंह वहां पर लगा। इसका अहंकार इतनी, कहने का मतलब ये है कि अहंकार इसका इतना बढ़ गया है, इतना अहंकार बढ़ गया है। बाकी जो महात्मा गांधी की आपने बात की है ना कि उन्होंने नेहरू के साथ ऐसा किया, महात्मा गांधी के साथ भी कौन सा इन्होंने न्याय किया? जो नथुराम गोडसे जो था, महात्मा ये उनकी सपोर्ट करते रहे हैं, ये उसकी सपोर्ट करते रहे कि उसको गांधी को सही ठोका इन्होंने। नहीं मेरी बात नहीं समझे आप। मेरे पटेल की बात करी थी, मैंने पटेल के साथ में धोखा किया महात्मा गांधी ने पटेल को। ये किसी के भी सके नहीं है, उसमें ये किसी के भी सके नहीं है। मेरे कहने का मतलब ये है कि ये किसी के भी सके नहीं है। हाँ जी, वही बात मैं कह रहा था कि सरदार पटेल को वहां पर 11 वोट, चूंकि लोकतंत्र है, लोकतंत्र में ज्यादा वोट पाने वाला जो है तो शासक बनता है ना। तो इसलिए गांधी ने जो चाल चली थी वहां पर कि वो प्रधानमंत्री जो स्वतंत्र भारत का पहला प्रधानमंत्री हो तो वो ब्राह्मण हो, इसलिए उसने गांधी ने चाल चली और सरदार पटेल 11 वोट पा करके भी प्रधानमंत्री नहीं बने। 2 वोट पाने वाला नेहरू प्रधानमंत्री बना। तो मतलब लोकतंत्र का ये लोग तो हत्या शुरू से ही कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे ऐसा अगर हुआ तो। ऐसा है कि जी जब तक जागृति नहीं आएगी ना पटेल साहब जी, जब तक जागृति नहीं, ये जो चैनल है हमारा वॉइस ऑफ मानवता चैनल जी, यही काम कर रहा है कि हम लोगों को जागृत कर रहे हैं कि इनसे बचें जितना बच सके। और यही बात हो रही है आपका और हमारा जो जहाँ पर मिलने का मकसद यही है कि हम लोगों को अवगत कराएं कि इनकी चालों में पहले जो लोग आ गए झांसे में आ गए, अब आने वाले समय में लोग झांसे में ना आए। मेरी सभी से रिक्वेस्ट है, जैसे देखा ना कि भाई महात्मा गांधी से ज्यादा मतलब हिंदुत्व की सेवा करने वाला कोई नहीं मिला आज तक, और मेरे ख्याल से नहीं मिलेगा। तो उसको भी उड़ा सकते हैं ये महात्मा गांधी को। अभी जो सेवादार आज बने हुए हैं, जैसे मोदी है या कोई और भी है, बहुत सारे हैं बने उनके सेवादार। अब उनके क्या हालात करेंगे तो आने वाला वक्त बताएगा क्या करने वाले उनके साथ में। क्योंकि ये महात्मा गांधी को इतना मतलब उन्होंने इतना हिंदुत्व फैलाया है, इतना लोगों के साथ नुकसान किया, डॉक्टर अम्बेडकर के साथ धोखा किया, पटेल के साथ धोखा किया है और सबके साथ धोखा किया, मतलब इनके लिए धोखा किया, फिर भी उसको उन्होंने नहीं बख्शा है। तो देख रहे चमचागिरी करना पड़ेगा, क्या हालात करेंगे। तो सूर्या का नाम क्या आ रहा है इसमें, क्या कहना चाहते हैं भाई साहब आप इसको, उनकी अपना स्पीकर को। सूर्या, हेलो, मेरी आवाज आ रही है? स्वागत है। हाँ जी, आ रही है। बताइए क्या कहना चाहते हैं। सत श्री अकाल। डिबेट भी चल रही, क्या कहना चाहते हैं इसके ऊपर आप। हेलो, आ रही तो बोलो तुम लोग यार। आवाज आ रही है मेरी? आ रही है, बोल सकते हैं। अरे जी, आज के प्रेजेंट में जो सरकार है ना, वर्तमान में सरकार, ये कहीं ना कहीं ऐसा कर रही है कि पहले जो हमारे महापुरुष थे, कहीं ना कहीं उनकी जो भी विचारधारा थी उनको खत्म करते जा रही है। कहीं ना कहीं ये वर्तमान में जो सरकार है वो ना रामराज चलाना चाह रही है। वो सोच रहे हैं कि पहले जो हमारे साथ होता था वो अब आगे भी ऐसा होता रहे। कहीं ना कहीं अगर उल्टा पड़ गया फिर पड़ेगा ही पड़ेगा। हो सकता है। देखो अभी क्या है ना, लोग समझ नहीं रहे हैं इस बात को। सबसे बड़ी बात यह है कि लोग समझ नहीं रहे हैं। वो अब भी देखो ना, तो लोग, कुछ लोग मोदी भक्त बने हुए हैं। अभी उनसे बोलो तो वही बोलते हैं हम तो रोड पे सो जाएंगे, भूखे मर जाएंगे, लेकिन हमें तो मोदी चाहिए।
घर घर मोदी। उनको 4 दिन के लिए ना गौशाला में छोड़ गाओ, उनको गोबर खिलाएं और सुसु पिलाएं उनको थोड़ा ना, फिर पता लग जाएगा उनको क्या मतलब है मोदी का क्या। क्योंकि गोबर भगत तो है, वह मोदी के भगत है, तो उनको 4 दिन महल में गौशाला में छोड़ो, सेवा करें उनका और बाथरूम पिए उनका, गाय के गोबर खाएं, तो उनको 4 दिन में अगर उनकी दिखाना आ जाएगी। मैं थोड़ा सा बोलना चाह रहा था, लोगों को भी ये पता नहीं है कि राम राज्य में एक्चुअली होता क्या था। ये राम राज्य को अच्छा राज्य समझते हैं, लेकिन राम राज्य जैसा कोई बुरा राज्य पूरे देश में आज तक हुआ नहीं जी। वहां पर ब्राह्मणों की स्तुति बोलती थी। शंभु हत्या अगर लोगों ने देखा हो, शंभु हत्या, काली की हत्या और तमाम तरह के रावण की हत्या अलग है। मतलब किस तरह से आवाज कहाँ से आ रही जी बिना किसी, हमारे यहाँ से नहीं आ रही है। बिना किसी अपराध के अगर किसी की हत्या हो तो वो राम राज्य की एक झलक है। वो राम राज्य को लोगों को समझना पड़ेगा, क्योंकि अभी जो जिस राम राज्य की कल्पना कर रहे हैं वो शायद उनको पता नहीं है कि राम राज्य में होता क्या था। इसमें राम राज्य की बात बताया, अगर राम राज्य का थोड़ा झलक वाला राम राज्य नहीं आएगा, ब्राह्मणों का राज आएगा, उसके पीछे जो है ब्राह्मण राज ही है, क्योंकि राम का राज्य कभी आया उसमें क्यों नहीं आया, मैं बता देता हूँ। उसमें कि शूद्र को, शंभू को ब्राह्मण के कहने पर कत्ल किया। इसका मतलब राम राज्य नहीं था, ब्राह्मणों का राज्य था, तो वो दोबारा लाना चाहते हैं। तो संतोषी क्या करने चाहते हैं, संतोष मुनिवासी क्या करने चाहते हैं आप? जी सर, मैं क्या बोलना चाहता हूँ कि जो मोदी है ना सर, मोदी, हाँ ये मोदी नहीं है सर, हिटलर है। और हिटलर का क्या हाल हुआ आपको पता है इस बात में, पहली बात तो, और क्या इसका भी वही हाल होगा सर। दूसरी बात सर ये है कि जैसे अभी मनदीप सर ने बात कही थी चुनाव के बारे में, कुछ बात करते हैं सर। मैं बोल रहा हूँ हमारे जो बहुजन समाज के लोग हैं या मूल्यवाद समाज के लोग हैं 80% लोग सर, पहले सर जो थी मनुस्मृति थी, मनुस्मृति लोगों को गुलाम बनाया, हमारी बहन बेटियों को गुलाम बनाया, सब बनाया। और मनुस्मृति सर अभी भी खत्म नहीं हुई। अभी सर उसके बदले में सर आ गई ईवीएम। तो सर हमारे लोग चाहे वोट ना दें, जितने भी अपने समाज के लोग हैं वोट एक भी ना दें, फिर भी वो वोट, हमारा वोट उनको जा रहा है। उनको पता है वो लोग वोट हमको नहीं देंगे, फिर भी वो वोट, हमारा वोट उनको जा रहा है, क्योंकि सब ईवीएम जिंदा है। और जब तक सर मोदी को खत्म करना है सर, तो ईवीएम को हटाना ही पड़ेगा। और जब तक ईवीएम नहीं हटेगी सर, हम कुछ नहीं कर सकते। यहाँ तक ईवीएम पे कोई नहीं बोल रहा सर, कोई डिबेट नहीं कर रहा, कोई बात नहीं कर रही, कोई लोग नहीं कर रहा है सर। जब तक ईवीएम रहेगी सर ना, जब तक कुछ नहीं हो सकता सर। और ब्राह्मण मजबूत हो रहा है सर इससे। यहाँ तक कि भारत के चारों पिलरों पर ब्राह्मण बैठा हुआ है सर, जम के मीडिया पर बैठा हुआ है, न्यायपालिका में बैठा हुआ है, यहाँ विधानसभा में बैठा हुआ है सर, चारों भारत के पिलर है उस पर ब्राह्मण बैठा हुआ है सर। तो सर जब तक ये ईवीएम नहीं हटेगी सर ना, जिस देश ने इस ईवीएम को बनाया जापान ने, वो देश चुनाव नहीं करवाता। और जिस भारत में यहाँ तक के डॉक्टर सुब्रमण्य स्वामी ने इस पर केस किया था ईवीएम में, और सर उसने भी घूस लेके और सर उसको ईवीएम को बंद करने कहा था, लेकिन सर उसने बंद नहीं करवाई। तो सर जब तक ईवीएम सर रहेगी, हाँ जी सर, चालबाज बंदा कोई नहीं उसके जैसा। हाँ जी, ये लोग सर लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं सर ये लोग। और हाँ सर, जो खुद बेवकूफ हो तो बेवकूफ बना सकते हैं दूसरे को, करेंगे क्या ऐसे लोगों को सर, जो मोदी को बैठा रखा है सर, ऐसे लोगों को मैं तो सर रखेल बोलता हूँ, ये लोग बैठा के रखा है ऐसे लोगों को। और सर अपने आप को पिछड़े वर्ग का बोलता है सर, ये पिछड़े वर्ग का बोलता है अपने आप को। अरे सर कुत्तों की गिनती हो रही है, हिरणों की गिनती हो रही है, यहाँ तक सब जानवरों की गिनती हो रही है, यहाँ तक कि पिछड़ों की गिनती नहीं हो रही सर आज तक, ना हुई सर। और खुद बोलते हैं अपने आप को। इसका मतलब मन के अंदर छल कपट है। वो कह रहे हैं मुंह में राम बगल में छुरी, बात करते हैं सब अधूरी। और जहां पर देखते हैं वहीं से मतलब हलवा पूरी खा लेते हैं, हलवा पूरी जाकर, मतलब इसका ये काम है सारा काम। नंद किशोर पटेल जी, आप सुनेगा मेरी आवाज? हाँ जी, भगवान दास जी, मैं जानना चाहता हूँ आपसे, जैसे हम देख रहे हैं इसमें अभी जो संगठन चल रहे हैं, जितने लीडर हैं, लीडर जो है ना, एक चाहते हैं, बहुत सारे लीडर हैं भारत में, ऐसा चाहते हैं कि हर लीडर ये चाहता है कि जो आज़ादी मिले भारतवासियों को हमारे थ्रू मिल जाए। मतलब अपने से दूसरे को चाहते ही नहीं है कि वो आगे निकल के कोई आज़ादी की तरफ बढ़े, या सभी के सभी इकट्ठे होकर ये घमंड और लालच, दो चीजें मुझे नजर आती है उनके अंदर, घमंड और लालच। कुर्सी का लालच है कि जिस पर बैठे उसको छीन न जाए। घमंड इस बात का है
कि हमें बस हमें ऊंचा, हमें कोई नीचा न कह रहे। तो ये दोनों चीजें इनको खा रही हैं, इनको क्यों कैसे कैसे सुधर सकते हैं? कैसे मतलब मूल निवासी तो आजादी के लिए तड़प रहे हैं, लेकिन ये लीडरों के कारण आजादी नहीं मिल रही है, तो इनको इनको कैसे सेंटर बनाया जा सकता है ताकि आजादी मिल सके मूल निवासियों को? जी भाई साहब। भगवान दास जी। जी देखिए, आपका हालांकि क्वेश्चन हमें आपका साफ साफ सुनाई नहीं दिया। आपका क्वेश्चन हमें इन लीडरों को, जो लीडर हैं भारत में, जितने भी मूल निवासी संगठन के लीडर हैं, उनको कैसे मतलब इकट्ठा होकर, ये मूल निवासी आजादी चाहते हैं, उनको एक साथ कैसे इकट्ठा होकर आंदोलन करना चाहिए, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, सही बात तो ये है कि हमारे अपने लोग जो हैं, जो हमारे एक समाज के रखवारे बने बैठे हैं या जिम्मेदार साथी बने बैठे हैं, उनको कहीं नहीं कहीं पद का घमंड है, तो कोई जो है समाज के अधिकार सम्मान की बात तो नहीं कर रहे हैं, अपने अपने पद और जज्बा में डूबे हुए हैं। बिल्कुल। हमारी जो लीडर हैं बहन जी, वो आज हमारे अधिकार सम्मान की बात नहीं कर रही हैं, हमारे लोगों की बात नहीं कर रही हैं। पहले 1585 का नारा हुआ करता था, तिलक तराजू और तलवार का नारा हुआ करता था। लेकिन आज जो स्थिति है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की। हाथी नहीं गणेश हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। ये मायावती जी ने हमारी जो है समाज को बर्बाद करने का काम किया है। इन लोगों ने, चूंकि है क्या, मायावती जी ने कहीं कभी राजनीति या संगठन में काम नहीं किया है। मानवर कांसीराम जी के द्वारा जो किया गया था, जो संगठन मजबूत किया गया था, जन सोती कौम को जगाने का काम किया था, उसकी कांसीराम जी द्वारा की गई कमाई, या ये कहेंगे कि उनके द्वारा लगाई गई बीएसपी मतलब बहुजन समाज पार्टी की फसल, खेती रूपी फसल को बो करके पका करके मायावती जी के हाथ में सौंप दिया था। मायावती जी ने जानवरों से चरवा के भिखवा दी, बर्बाद कर दिया हमारे समाज को। इन्होंने मैट के रख दिया है, कुछ नहीं रहने दिया है। आज इनकी वर्तमान सरकार की बात करें तो ये गुंडों की सरकार है, गुंडा राज व्याप्त है। इसमें जो है हमारे महापुरुषों का लगातार अपमान किया जा रहा है। देखिए, आप हाथरस कांड को देखिए, ये हिंदुत्व की बात करने वाले व्यक्ति हैं। हिंदू धर्म में कभी ऐसा नहीं हुआ कि रातों में हत्या की जाए, रातों में जो है सबका दफन किया जाए, सबको जलाया जाए, ऐसा नहीं होता है। हाथरस में रात में वाल्मीकि समाज की लड़की को रात में जलाया गया है, उसके साथ दुष्कर्म हुआ। इसके बाद बलरामपुर में भगवान दास जी आप जो बात कर रहे हैं वो तो हिंदू मानते ही नहीं आप लोगों को। मतलब जो भगवान, जो मतलब ये जो वाल्मीकि हैं या चमार हैं या पटेल हैं या गुजर, जो भी, इनको हिंदू मानते नहीं हो, तो आप अपने आप को हिंदू मानते रहे, वो अलग बात है। अरे भाई, अगर हिंदू ये मानते, हम तो नहीं मानते, लेकिन अगर ये अपने आप को, हम लोगों ने नहीं जलाया उस लड़की को रात में, हम लोगों ने नहीं जलाया, ये हिंदुत्व के ठेकेदारों ने जलाया, पुलिस से जलवाया। पुलिस को कौन सा राइट था जलाने का? वो भी अपने आप को हिंदू नहीं कहते। हिंदू तो कोई इंडिया में है नहीं, वहां तो सिर्फ मूल निवासी लोग हैं, दूसरे विदेशी लोग हैं, वो कोई हिंदू नहीं है। क्या कहना चाहते हैं मनदीप सिंह जी, कुछ कहना चाहते हैं? ऐसा है कि ये जो बात है ना, जब जो मूल निवासी है इनको है ना साथ में चलना पड़ेगा। जो भगवान दास जी ने बात की ना, मैं इनसे काफी हद तक सहमत हूँ। जो मायावती वाली जिन्होंने बात जो की है ना, क्योंकि ये थोड़ा जोश में बोल गए, मगर जोश में जो है ना, जो भी बोल के गए ना, इनकी बात में दम था, मैं जहां तक मैं सोचता हूँ। क्योंकि जब आपके पास संगठन में लीडर जब है, ऊपर वाले जो लीडर आपके बिक जाएं, जब वो ट्रैप में आ जाएं, क्योंकि आपको मालूम है कि यूपी में एक बार सरकार बनी थी, 6 महीने जो थे वो बीजेपी का राज, और ऐसे काम करते रहे, 6 महीने बीएसपी का आएगा। और वहां पर भी ऐसा आपस में इन्होंने कंप्रोमाइज किया ऊपर वाले लेवल पर, मगर नीचे जो है, नीचे तो लोगों की हालात जो है वो देखने लायक भी नहीं है। कल जो नवदीप कौर जब रिहा हुई है, उसने बताया है, जो किसान संगठन जो उसको बेल मिली है, वो कहती है कि 2-2 आदमी मेरे ऊपर चढ़ के मेरे को मारते रहे हैं 20 दिन।
ये हालात है। वो भी दलित लड़की है पंजाब से, जिसने फाइट किया है मजदूरों के हक में, और उसका भी ये हालात है। ये लोग इकट्ठे क्यों नहीं हो रहे? जब लीडर इनके पास आते हैं, लीडर इनके घरों में जाके खाना खाते हैं, नरेंद्र मोदी और अमित शाह जब इनके घरों में जाते हैं, तो ये लोग उनको जब खाने के लिए आगे क्यों लेके आते हैं, उनको खाना क्यों खिलाते हैं या वीडियो लेके, और उसके बाद में उनकी हालात फिर वैसे के वैसे ही रहते हैं। यदि उनके हाथों में यदि ये लोग नाटक करते हैं, इनके साथ ड्रामा करते हैं, तो ये लोग इन लीडरों को जवाब क्यों नहीं देते उस समय? ये हमेशा ही जो उत्तर प्रदेश में होता रहा है कि ये दलित के घर में जाके जब बीजेपी के लीडर खाना खाते हैं तो इनको क्यों नहीं रोका जाता? वहां पर जाके विरोध, उस समय विरोध क्यों नहीं होता जब इलेक्शन का समय आता है? जब इलेक्शन गुजर जाता है फिर जब लोग बोलते हैं। हमारा टाइम यही तो समस्या है। टाइम समाप्त जा रहा है। सिर्फ एक मिनट दूंगा सभी को भी। नंद किशोर पटेल जी, आप अपना स्पीकर ऑन कीजिए। और संतोष जी, मैं जानना चाहता आपसे, अभी जितनी समस्याएं हैं, समस्या का सिर्फ एक ही इलाज है, राजसत्ता। हम इसको राज को अपने हाथ में लेना चाहते हैं और भारत को बेगमपुरा राज, खालसा राज जिसको कहते हैं, सच्चाई का राज कायम करना चाहते हैं। नहीं तो ये समस्या एक नहीं, 1000 समस्या आपके सामने खड़ी है। ये जो आने वाला ये बिल, जितना अभी किसानों का बिल चल रहा है, इसके बाद में हजारों बिल नागपुर में तैयार रखे हैं उन्होंने। जो शैतान लोग बैठे हैं वहां से बिना पूंछ के बंदर, वो बैठे हैं वहां पर, बहुत सारे बिल उन्होंने तैयार कर रखे हैं। बिल बहुत सारे कि एक को लेकर, एक को मतलब के आंदोलन को खत्म करेंगे, दूसरा लेकर खड़ा कर देंगे, तीसरा खड़ा कर देंगे, ये चलता रहेगा ऐसा सिलसिला। तो इस सिलसिले को खत्म करने के लिए हम बहुत जल्दी, हमारे राज की जरूरत है हमें, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह जी कहते हैं कि को किसी को राज न दे है, जो भी ले का मतलब होता है कि हम हमारी शक्ति को इकट्ठी करके हम लेंगे। और फिर वो भी कहते हैं कि राज बिना न धर्म चला है, धर्म बिना सब दल भले है। अब बहुत सारे यहाँ लोग बैठेंगे, धर्म तो हम मानते ही नहीं है, ऐसा बोलते हैं। धर्म का मतलब होता है सच और ईमानदारी। तो सच और ईमानदारी वहां नहीं चलती जहाँ शैतानों का राज होता है। जैसे देख लो आपने, ये शैतानों का राज में गोबर भी बिक रहा है, सूसू बिक रहा है गाय का, पीते नहीं, दूसरों को पिला देते हैं। लोगों का पानी नहीं मिलता, मुंह पी जाता। तो वो खुद पीते नहीं, दूसरों को पिलाते हैं। वो गोबर खुद नहीं खाते, दूसरे खिलाते हैं। तो अब राज सत्ता की तरफ, राज हमें कैसे हासिल करना, 1 मिनट में जवाब दे इसका। संतोष जी, क्या करना चाहिए इसके लिए हमें? सर, हमें बहुत जरूरी है, जब तक सत्ता हाथ में नहीं आएगी हम लोग दुश्मन पर राज नहीं कर सकते। और इसका सर एक ही मात्र सीधा है कि हम मूल्यवादी समाज को एक होना पड़ेगा, यानी कि अपने महापुरुषों की विचारधारा हो, चाहे हमारे गुरु गोविंद सिंह हो, चाहे हमारे बहुजन समाज जितने भी महापुरुष हों, इन्होंने कितने ताकतवर थे, कितनी बुद्धिमान थे लोग। जब हम इनकी विचारधारा एक मिल जाएगी, और कुछ गद्दार लोग बैठे हमारे लोग, उनकी वजह से हम लोग एक नहीं हो पा रहे हैं, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे वो कोई भी हो। सर ऐसे लोग बैठे हुए हैं गद्दार लोग कि आज मैं नाम लेना चाहूंगा नहीं, ऐसे लोग गद्दार बैठे हैं, उनकी वजह से हमारा समाज जो है गलत जगह जा रहा है। वो हमारे समाज में या बहुजन समाज में लोग इतने सारे संगठन बना लिए हैं लोगों ने कि लोग को डिवाइड कर दिया है, लोगों को अलग अलग डिवाइड कर दिया है। तो लोग एक नहीं हो पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं चीजों विचारों को, चाहे वो कोई भी हो, पार्टी से हो या फिर कोई भी हो। सर तो सर हमें अपने महापुरुषों की विचारधारा को समझना होगा। विचारधारा को समझ लेंगे तो हम लोग रियलिटी में एक हो जाएंगे, और फिर अपना भारत जो है। और सर एक बात मैं बोलना चाहूंगा कि ये हिंदुस्तान नहीं है, इस बात को जरा मेरी बात को नोट कर रहे हैं हम लोग, ये हिंदुस्तान नहीं है सर। बाबा साहब ने पहले लिख दिया इंडिया दैट इज भारत, पहले पढ़ने पे पहली बार लिख दिया इंडिया दैट इज भारत। ये पहले ही, ये भारत है और इंडिया है, ये हिंदुस्तान नहीं है, ये हिंदुस्तान नहीं है सर। नहीं, इसको हमने गाने के अंदर दे रखा है, हम भारत को सोने का बाज बनाएंगे। सोने की चिड़िया कहते थे लोग इसको पहले, हम इसको सोने का बाज बनाएंगे ताकि कोई विदेशी परिंदा वहां पर न फड़फड़ा सके। और जो विदेशी बैठे हैं इनको, उसको बाज के पंजों को उठाकर को बाहर फेंक देंगे, जहाँ जाना चले जाएंगे, निकल जाएंगे। नंद किशोर पटेल जी, समस्या का समाधान ढूंढते हैं, हर एक आदमी समस्या पर जिक्र करते हैं, हम समाधान ढूंढते हैं। तो समस्या तो बहुत सारी है, अभी समाधान कैसे, हमें राजसत्ता के बिना समाधान नहीं होने वाला, मूल्यवासियों को आप भी जानते हैं। तो हम राजसत्ता को अपने कब्जे में कैसे क्या करें, इसके बारे में क्या कहेंगे आप, नंद किशोर पटेल जी? जी, जैसा कि राज सत्ता की बात चल रही है, तो राज सत्ता पर आने के लिए देखिए, जब तक व्यक्ति का शासन होगा ना, तो व्यक्ति का शासन क्या है, वो नुकसानदायक होता है। हमें व्यक्ति का शासन नहीं चाहिए, हमें एक सिद्धांत का शासन चाहिए, भारतीय संविधान का शासन चाहिए। और हमें मूल निवासी बहुजन समाज के लिए बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का शासन चाहिए।
बेगमपुरा राज चाहिए। रविदास जी की कल जयंती थी और बेगमपुरा स्वतंत्र राज्य की उन्होंने कल्पना करी थी। हाँ, तो इस तरह से मैं कहना चाहता हूँ। अभी बहुत सारे लोगों ने अपना कमेंट दिया कि क्या करना चाहिए, तो मुझे लगता है कि व्यक्ति को छोड़ के विचारधारा को सबको अपनाना चाहिए। और विचारधारा तो चूंकि एक है, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय जो विचारधारा है, फूले अम्बेडकरी विचारधारा जो है, फूले साहब ने कहा शूद्र अति शूद्र मूल निवासी बाकी सब विदेशी। बाबा साहब ने कहा शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। हाँ, लेकिन किसी का विचार आपको मानना ही नहीं है, सिर्फ अपना विचार थोपना है। क्या है, हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे लीडर हैं जो अपना विचार थोपते हैं लोगों के ऊपर। लोगों को विचार थोपने की जरूरत नहीं है, विचारधारा का पालन करने की जरूरत है, आचरण में लाने की जरूरत है। अभी तक देखा ही गया है कि लोग क्या करते हैं, एक अपना नया संगठन बनाए और बोले कि हम ऐसा कर देंगे। अरे भैया, इतना संगठन, बहुत सारा संगठन देश में बन चुका है ऑलरेडी। और तथागत बुद्ध के समय में कोई एक संगठन नहीं था, भिक्षु संघ था एक, बराबर, और वहां पर विचारधारा की शासन होती थी। कोई तथागत बुद्ध थे ऐसा बात नहीं उन लोग कहते थे। वो विचारधारा स्वयं बुद्ध ने कहा है कि किसी बहुत बड़े महापुरुष ने कही हो, किसी बहुत बड़े किताब में लिखी हो, बहुत सारे लोग मानते हो, उस चीज को नहीं मानना। हमको क्या करना है, हमको अपने बुद्धि विवेक और विज्ञान से हर चीज को देखना है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। और उसे तर्क के आधार पर हम उसको काम करें। और जो इतने सारे संगठन बन रहे हैं, वो संगठन सब व्यक्तिवादी संगठन बन रहे हैं। नहीं, हम तो उनको इकट्ठा करना चाहते हैं। हमने पहले भी कई को बोला है, अभी आप एक प्लेटफॉर्म पर आ जाए, प्लेटफॉर्म देते हैं आपको। वॉइस ऑफ मानवता न्यूज चैनल जो है आप सभी का अपना है, लेकिन सच्चे गधों का नहीं है। मतलब गधे तो मैं वैसे बोल रहा हूँ, झूठे लोगों का नहीं है। गधे अगर वो हम उनको गधे बोलो, हम कुत्ते बोल सकते हैं, ऐसा हम किसी को नहीं बोलेंगे, ऐसा गधा नहीं बोलेंगे। तो भगवान दास जी क्या कहना चाहते हैं लास्ट में आप? देखिए, सही बात तो ये है कि जब तक ये हमारी जो, जैसे आज हम ये कहेंगे हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी है तो बसपा है। अब आती है दूसरे स्थान पे मूल निवासी संगठन है, बहुजन मुक्ति मोर्चा पार्टी है, या ये आजाद पार्टी जो है चंद्रशेखर भाई लेके आए हैं। अन्य जितनी भी पार्टियां हैं, सभी को, मायावती जी को चाहिए कि सब एक मंच को पे लाने का काम करें, सभी को एक एक दो दो सीटें दें, उनको जो है चुनाव लड़वाएं और उनको जो है सत्ता में अपने साथ भागीदारी से जोड़ करके उनको ले जाने का काम करें। और रही बात ये कि अभी आप देखिए, मोदी सरकार ने नारा दिया था चुनाव के टाइम पे, सबका साथ, सबका विकास, सबका साथ और सबका विकास और सबका विश्वास। तो मैं आपको बता रहा हूं, ये सरकार में सिर्फ इनका साथ देने वाला कौन है? स्मृति ईरानी का साथ और मीडिया का विकास और ईवीएम का विश्वास। ये सरकार चल रही है इन तीन चीजों पर। इन चीजों से अगर हमें दूर होना है तो करके ईवीएम का विरोध करना चाहिए, सारी पार्टियों को, कांग्रेस को विरोध करना चाहिए और आपको समाजवादी पार्टी को विरोध करना चाहिए। जितने भी दल हैं सारे लोगों को ईवीएम का विरोध करना चाहिए और सभी को जितने बहुजन संगठन हैं, सारे संगठनों को एक मंच पे आकर के इन सामंतशाही लोगों से, इन गुंडों से लड़ने का काम करना पड़ेगा। तब हमारा भला हो सकता है, हमारे समाज का भला हो सकता है, हमारे हाथ में सत्ता शासन आ सकती है। अन्यथा की स्थिति में हम लोग इसी तरीके से बर्बाद होते रहेंगे और हमारी संपत्तियों का, हमारी बेटियों के साथ दुष्कर्म होते रहेंगे। देखो, मैं बात करना चाह रहा हूँ, आपने कहा ना वो हम दूसरों को तो काम सौंपने में लगे रहते हैं कि वो ऐसा करे, वो ऐसा करे, हम कुछ ना करें। तो हमारा वो तो जो करना तो कर गए हैं या कर रहे हैं, जो भी है। मैं इस बात को क्लियर कर देता हूँ, जो भी पार्लियामेंट तक पहुंचा आदमी है, चाहे वो प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति या कोई भी है, वो सारे के सारे करप्ट हैं। तो 99% करप्ट है। उनकी जो फाइलें हैं ना गुनाह की, जो उन्होंने कर रखी है, जो चुपचाप करे किए, जो भी है उनकी फाइलें उनके पास में है, एजेंसी के पास में। अगर वो मुंह खोलते हैं ना तो उनको पकड़ लेते हैं, तो वो कुछ नहीं कर पाएंगे। हमें ही करना पड़ेगा कुछ ना कुछ, याद रखिए इस बात को। तो संतोष जी, 1 मिनट का टाइम आपके पास में, कुछ कहना है? 1 मिनट सर। हम लोग जैसे कि मानिए, मैं उनका नाम लेता हूँ साहब का, माननीय बावन मिश्रा बामसेब के, वो बोलते हैं कि मैं बेंजी को खुद पीएम देखना चाहता हूँ, लेकिन सर वहाँ गलती है विचारधारा की।
बहन जी ने ब्राह्मणों को टिकट दे दिए, ठाकुरों को टिकट दे दिए, वैश्यों को टिकट दे दिए। यहाँ तक कांचीराम साहब का कहना था बहुजन हिता है बहुजन सिखाए, बुद्ध का कहना था बहुजन हिता है बहुजन सिखाए, मायावती जी ने कर दिया सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, सबका भला सबका विकास। सर विचारधारा चेंज कर दी गई है सर। आज भी कहते हैं सर एक मिनट उसको छोड़ दीजिए, उन्होंने क्या करना सबका विकास नहीं हो सकता भाई, सबका विकास मत करो। असल में क्या है, मायावती जी को जो अटैची नोटों की देता है उसको टिकट देती है, उनको समान सेवा को दिखाई नहीं देता है। छोड़ दीजिए, हमने क्या बोला, उनकी जो फाइलें हैं, उनकी फाइलें एजेंसी के हाथ में, वो कुछ नहीं कर सकता आपके लिए, तो हमें क्या करना है वो हमें खुद देखना पड़ेगा। मनदीप सिंह लास्ट में क्या कहना चाहते हैं आप? ऐसा है ना कि जो विचारधाराएं है ना, ये अलग अलग विचारधाराएं, जहाँ से मैं ये क्योंकि उत्तर प्रदेश की बात हो रही है, मैं काफी ज्यादा समझने की बात कर रहा हूँ, जैसे आज ये सभी बात कर रहे हैं भाई हमारे, क्योंकि इसी बात का ये बीजेपी फायदा उठाती है। जब आप अलग अलग तरीके से चलेंगे, ग्रुपिंग में यदि चल जाएंगे, तो इसी बात का जो है वो फायदा उठाते हैं। जितनी देर तक एकता नहीं होगी ना इन संगठनों में, तो फिर कैसे हम इनसे राज छुड़वा पाएंगे? बात तो यही है ना, ये एकता से होगा यदि बड़ा दिल करके सभी जो है ये काम करेंगे। ये जरूरी नहीं है आपको सबको एक मंच पर आना पड़ेगा, आपको विचारधारा के, आपको एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम अपने ग्रुप्स को देना होगा। जैसे जितने भी ग्रुप है इनको देना होगा, फिर ऐसा सफल होगा। बाकी दूसरा है गुंडों का मुकाबला यदि है ना, आप यदि कहें कि हाथ जोड़ करके करेंगे तो ऐसा सफल नहीं होगा। जो है लोहा लोहे को काटता है हमेशा, उनको ठोकना भी पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि शांति से बात चलेगी, क्योंकि जो दुर्दशा हुई है यदि उसका आप एक्शन का रिएक्शन नहीं करोगे तो आपके साथ ऐसे ही होता रहेगा। यदि जुल्म होता है, जुल्म का जो मुकाबला है उसके लिए कुछ ना कुछ हथियारबंद भी बनना पड़ता है, फिर ऐसी बात बनती है। यदि आप शांति से चुप रह के चलोगे तो ऐसी बात नहीं बनेगी। हमारे प्रोग्राम का टाइम समाप्त हो गया। मैं शुभकामनाएं देता हूं कि आपका राज आए, झूठ का राज खत्म हो, सच का राज आए। हम भी यही चाहते करेंगे। सूर्य जी क्या कहना चाहते हैं लास्ट में? सूर्य जी, मैं सूर्य की बात करना, तो लास्ट में बस कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं भाई, पता है? सर मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे कि जो हमारे संगठन चल रहे हैं ना, ये टूटे हुए टुकड़ों में, कहीं ना कहीं ये एक मंच पे आकर अगर अपना वो दिखाएं तो हमारा जो टूटा हुआ समाज है तो वो जल्दी एकत्रित होने का काम होगा। कहीं ना कहीं ये बटे हुए हैं एक दूसरे में। विचारधारा सबका एक होगा तब ना आएंगे सब एक जगह। विचारधारा तो वही तो कहीं ना कहीं इसी का फायदा तो बीजेपी उठा रही है, इसी का फायदा तो बीजेपी उठा रही है। जब मानेंगे नहीं, आप जब केवल व्यक्ति मानेंगे, जैसे बहुत सारे लोग मायावती जी को पीएम बना रहे हैं, तो पीएम बनाने से थोड़ी ना पीएम एमपी तो जितनी पीएम जब सांसद होगा तब पीएम बनेगा, वो तो फैक्ट बात है। सांसद तो बन नहीं सकती, अब उसका जो हालात पैदा हो गए हैं, सांसद तो बन नहीं सकती, पीएम कैसे बनेगी? संगठन चल रहे हैं देश के अंदर, तो कहीं ना कहीं इन्होंने छोटे उनमें लोगों को बात रखा है। अभी आपकी विचारधारा मस्त है, विचारधारा का ही पालन करना पड़ेगा सबको। और विचारधारा जो समतावादी विचारधारा है, फूले अम्बेडकर विचारधारा जिसे कहते हैं, तो उसी को सभी को अडॉप्ट करना पड़ेगा। यही एक अंतिम उपाय है, बाकी व्यक्तिवाद को छोड़िए सब लोग। अंतिम उपाय हमें बता दीजिए आप सभी को। अंतिम उपाय है सच। सच गुरु ग्रंथ साहिब के जो बाणी है उसमें सारा सच भरा पड़ा है, उसी में से निकाल गए संविधान बना, उसमें सच में है, जो सारा कुछ सच ही है। तो मैं भारत के मूल निवासियों खास करके जिनको एसटी एससी ओबीसी के लोग कहते हैं, इनके लिए अगर सबसे मुकम्मल अगर आजादी चाहते हैं, भारत में राज स्थापित करना चाहते हैं, तो गुरु ग्रंथ साहिब का राज जो है उसमें नाम जो है सच का, और सिख धर्म एक ऐसा धर्म है जिसको अपनाने के बाद में आप मनुवाद से भी आजादी हो जाएंगे, शरीर भी आजाद हो जाएगा आपका, दिमाग भी आजाद हो जाएगा। सबसे पहले गुरु ग्रंथ साहिब जो दिमाग को आजाद करते हैं इंसान के, तो दिमाग मतलब दिमाग आपका खुला हुआ हथियार भी है और विचार भी है, दोनों विचार उसके बाद में मनुवाद के बाद में ये विचार भी हथियार भी है, उसके बाद में झूठ का विचार है और हथियार है। सिखों के बाद में हथियार है जो जुल्म के ऊपर नहीं व्यवहार करते, कभी जुल्म को टाकरा करते हैं, और विचार जो सच के विचार हो जो उसको मनुवाद के विचार को टक्कर देंगे। तो पूरे भारत के अगर मूल निवासी चाहते हैं मनुवाद के मुकम्मल आजादी, तो सिख धर्म एक ऐसा धर्म है, अगर धर्म अपनाना चाहते हैं ठीक है ना, विचारधारा को अपनाए तो हमें उम्मीद के साथ में कह सकते हैं। लेकिन राज खालसा राज जो है, बेगमपुरा राज का हमने नींव रख दिया है,
इसमें वो तो रविदास जी ने रख दिया, संत रविदास जी ने, इसको हम लागू करेंगे, आने वाले अप्रैल में स्टार्ट कर रहे हैं, इसमें काम स्टार्ट कर रहे हैं और बहुत जल्दी बेगमपुरा राज, खालसा राज स्थापित करेंगे। इस मनवाद के राज को ध्वस्त कर करके जो ये नाम बदल रहे हैं ना, कभी पटेल का नाम बदल दिया, कभी शहर का नाम बदल दिया, उनको सबको रिस्टोर कर देंगे, सबका काम ऐसे कर देंगे। हाँ, मोदी की एक खुशी हम जरूर पूरी करेंगे कि जो पटेल का नाम उन्होंने पहले रखा था, ये स्टेडियम का नाम, वो हम ऐसे छोड़ देंगे, मोदी का नाम हटा देंगे, इतना हम मुश्किल कर रहे हैं। तो मेघराज जी, मैं एक बात जाते जाते कहना चाहता हूँ, ये जो पछड़ा समाज अपने आप को कहता है, पहले उनको अपने मन से है ना अपनी हीनता निकालनी पड़ेगी कि हम दूसरे से ये जो दब के चलते हैं ना, उसके प्रेशर में चलते हैं दूसरों के। इसके जैसा ताकतवर कोई भी नहीं है। ये अपनी ताकत को पहचान नहीं रहे हैं, ये अपने आप को हीन समझ रहे हैं, अपने आप को नीचा समझ रहे हैं। जब तक ये ऐसा अपना दिमाग रखेंगे ना तो कामयाब नहीं हो सकते। अपने आप को उनके बराबर का नहीं, उनको ऊपर लेके आना पड़ेगा, फिर बात बनेगी। यदि आप पहले अपने आप को पिछड़ा 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 कहते रहेंगे तो वो तो आपको पिछड़ा कह ही रहे हैं, आप अपने आप को खुद ही पिछड़ा कह रहे हो। आप यदि अपनी ताकत को पहचानेंगे नहीं तो आप कामयाब नहीं हो सकते। पहले अपनी ताकत को पहचानने की बात करें। मैं ये बात कहना चाहता हूँ। इनको बनाया है, हीन नहीं है। तो भारत के असली राजे तो यही थे जो हाँ जी है, ये राजे थे, राजे बने आने वाले वक्त। वो तो शैतानों ने बनाया था इनको, जो शैतान भीख पर जीने वाले लोग हैं, दूसरों का टुकड़ा खाने वाले लोग हैं, उन्होंने इनको अपने आप को स्वर्ण बताया, गरीब बता दिया। तो वो तो लोग ऐसे हैं जिन्होंने मतलब दान के ऊपर जीते हैं, और दान में दान जीने वाला लोग कभी काम सही नहीं करता, वो षड्यंत्रकारी होते हैं। तो आने वाले वक्त में देखें क्या करना। तो राज का खालसा राज और बेगमपुरा राज सब स्थापित होगा, यहाँ जरूर होगा, और इसको बहुत जल्दी हम इसको लेकर आएंगे। तो आप सभी का धन्यवाद जो जुड़े हमारे साथ, संतोष जी और मनदीप जी और सूर्या जी और भगवान दास जी, आप तीनों सबका बहुत बहुत धन्यवाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सबको शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ